व्हाट आर यूआरएल्स? इस वीडियो में हम यूआरएल्स के बारे में स्टडी करेंगे। यूआरएल्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं या बिल्ड किए जाते हैं यूआरएल, और यूआरएल के कौन कौन से एक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं एक यूआरएल के अंदर। A URL is a uniform way to refer to objects and services on the internet. Even beginner user should be familiar with typing a URL such as www.yahoo.com in a browser dialog to get the website. URL Uniform Resource Locator जो है that is the way इंटरनेट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको रेफ़र करने का एक तरीका है। यूआरएल के थ्रू जो है आप इन ऑब्जेक्ट्स और सर्विसेज को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन एक बिगिनर यूज़र जो है, स्टार्टिंग यूज़र जो है, न्यू यूज़र, वो भी यूआरएल से जो है वाकिफ़ होता है, फेमिलियर होता है। जैसे कि वो ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र की एड्रेस बार के अंदर या डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है वो वेबसाइट्स का एड्रेस जो है वो टाइप करता है और उसको वेबसाइट को जो है वो रिट्रीव करता है। इंटरनेट यूज़र यूज़ द यूआरएल टू इन्वोक अदर इंटरनेट सर्विसेज सच एज ट्रांसफरिंग ए फाइल्स वाया एफटीपी और सेंडिंग ए ईमेल्स। तो इंटरनेट यूज़र जो है वो यूआरएल को यूज़ करते हुए मज़ीद जो दूसरी इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको भी यूज़ कर सकता है। जस्ट लाइक अगर आपने एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उसके थ्रू वो फाइल्स जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र कर सकता है जस्ट यूजिंग ए एफटीपी प्रोटोकॉल। और इसी तरह जो है ईमेल्स जो हैं वो भी सेंड की जा सकती हैं ईमेल प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए। एसएमटीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जो है वो ईमेल्स भी सेंड कर सकता है। तो इट्स मीन नॉट ओनली टू एक्सेस द वेबसाइट्स, द अदर सर्विसेज कैन आल्सो इन्वोक थ्रू द यूआरएल्स। यूआरएल्स के थ्रू जो है मज़ीद सर्विसेज जो हैं उनको भी इन्वोक या एक्टिवेट किया जा सकता है। HTML author use the URLs in their documents to define the hyperlink to other web documents. Normally HTML का author writer जो है वो URLs जो है वो यूज़ करता है अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स के अंदर टू डिफाइन द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स यानी कि लिंक्स को डिफाइन करने के लिए वो बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर URL को यूज़ करता है ताकि वेब्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके अंदर लिंक्स जो है, हाइपर लिंक्स जो है दैट कैन बी डिफाइंड। डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल कलेक्शन ऑफ स्लैशेस एंड कॉलम्स, द यूआरएल सिंटैक्स इज डिजाइंड टू प्रोवाइड अ क्लियर सिंपल नोटेशन दैट पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड। एक यूआरएल्स जो होता है उसके अंदर स्लैशेस और कॉलम्स जो हैं दैट इज़ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड स्लैशेस जो कि मौजूद होती हैं एक यूआरएल के अंदर। बट यूआरएल का सिंटैक्स जो है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है जो कि सिंपल और क्लियरली पीपल्स कैन अंडरस्टैंड इट। सो इट्स मीन के बजाय स्लैशेस और कॉलन यूज़ करते हुए भी हम यूआरएल का सिंटैक्स जो है वो सिंपल रख सकते हैं, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल रख सकते हैं ताकि पीपल्स जो लोग जो हैं वो ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यूआरएल का, टू फाइंड एनी रैंडम ऑब्जेक्ट ऑन द इंटरनेट यू टू फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप इंटरनेट के ऊपर फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, फर्स्ट वन जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, यू नीड टू लोकेट एंड एक्सेस द मशीन ऑन द इंटरनेट और इंट्रानेट on which the object resides. It's mean first step जो है आपको वो मशीन यानी कि कंप्यूटर या सिस्टम जिसके ऊपर आपके ऑब्जेक्ट या रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं उसको लोकेट करना है। वो इंटरनेट पे भी हो सकता है, वो इंट्रानेट पे भी हो सकता है। इंटरनेट दैट इज़ लार्ज ग्लोबल नेटवर्क and intranet that can be a private local to the organization. So it's mean कि फर्स्ट जो चीज़ है वो मशीन जिसके ऊपर आपके ऑब्जेक्ट या रिसोर्सेज जो हैं वो रिजाइड कर रहे हैं उसको लोकेट करना है। तो लोकेटिंग द
साइट माइट बी अ मैटर ऑफ स्पेसिफाइंग इट्स डोमेन और आईपी एड्रेस। तो लोकेट आप कैसे करेंगे? किसी भी मशीन को जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रिजाइड कर रहा है, दैट कैन बी अ डोमेन नेम या आईपी एड्रेसेस के थ्रू जो है आप उस साइट को या उस मशीन को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। सो वाइल एक्सेसिंग द मशीन माइट बी अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और इसमें पॉसिबिलिटी है, चांस भी है, जब आप उस मशीन को एक्सेस करें तो वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड भी जो है वो पूछे और आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी रिक्वायर्ड हो उस मशीन को एक्सेस करने के लिए। तो समटाइम्स उस मशीन को या डोमेन को या उस और रिसोर्स या ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए उस मशीन के ऊपर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हैं। सेकंड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी वो इंफॉर्मेशन है, आफ्टर you access the machine you need to determine the name of desired file। यानी कि उसके बाद मशीन आपने डिटरमिन कर ली, मशीन फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिजायर्ड फाइल है, उस फाइल को जो इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम, नेम ऑफ द फाइल, वेयर द फाइल इज़ लोकेटेड, जहाँ पे फाइल जो है वो मौजूद है, एंड व्हाट प्रोटोकॉल विल बी यूज टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन और एक्सेस द ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आपको प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है कि प्रोटोकॉल मीन द वे द एग्रीमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स या रूल्स, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, जो रूल्स डिफाइन है, एग्रीमेंट डिफाइन है बिटवीन टू सिस्टम, टू मशीन, टू डिवाइसेस, दैट इज़ नॉन एज ए प्रोटोकॉल। तो वो मशीन जिसके ऊपर आपकी रिसोर्स या फाइल मौजूद है उसके लिए उसका प्रोटोकॉल, व्हाट विल बी द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या यूज़ होगा, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा, FTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा, ईमेल है तो SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा। सो दैट मीन अगर आप इंटरनेट के थ्रू फाइल एक्सेस कर रहे हैं या रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं, सो इट्स मीन दैट प्रोटोकॉल विल बी HTTP। तो एट प्रोटोकॉल विल बी यूज टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन और एक्सेस द ऑब्जेक्ट। सो दैट इज़ इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर्ड व्हेन accessing the any object on the internet। that is the basic concept URL के बारे में है। the URL describe where something is and how it will be retrieved and the how is specified by the protocol। so URL जो है वो basically describe करता है कि आपकी वो चीज़ कहाँ पे और कैसे जो है वो retrieve होगी, open होगी, और how जो है that will be specified will be a protocol, HTTP protocol। the where is specified by the machine, और where जो आपका वर्ड है that is specified by the machine, यानी कि the directory name and file name, यानी कि पूरा पाथ, मशीन उसका पाथ और फाइल और रिसोर्सेज, that is defined by the where in URL। so how and where, that is two terms which specify the URL। so slash and other characters are used to separate the part of the addresses into the machine readable pieces। तो slashes और मज़ीद characters जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि addresses को उसके parts में separate किया जाए, यानी कि separate parts में divide किया जाए ताकि machine readable जो है फॉर्म में पीसीज में हो, दैट इज़ पीसीज। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ URL इज़, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये होगा आपका एक और URL के लिए। सो दैट इज़ सिंटेक्स आप कह सकते हैं। तो प्रोटोकॉल जो कि वे है कि कैसे कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद स्लैशेस दो और साइट का एड्रेस, दैट इज़ कैन बी अ डोमेन नेम, और डायरेक्टरी एंड फाइल नेम। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं वो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। डोमेन नेम जो है वो बेसिकली आप बताएंगे कि आपकी जो है वो रिसोर्सेज किस मशीन के ऊपर पड़े हुए हैं, दैट इज़ डोमेन नेम। एवरी वेब डॉक्यूमेंट जो कि सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करता है समवेयर ऑन द ग्लोबल इंटरनेट या प्राइवेट इंटरनेट के, तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट विल बी द फाइंडिंग द डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई इट्स सर्वर। उस सर्वर को फाइंड आउट करना होता है कि सर्वर पे। सो मोस्ट कन्वीनियंट वेट जो है TCP/IP बेस्ड नेटवर्क के ऊपर इज़ ए सिम्बॉलिक नेम होता है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम आपने स्पेसिफाई करना होता है, एंड देन
उसके बाद आप उसका डायरेक्टरी जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। तो बेसिकली सर्वर जो है, एक सर्वर के ऊपर में कंटेन 100 इफ़ नॉट 1000 ऑफ फाइल्स मौजूद होती हैं। तो फाइल्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज इनटू मैनेजेबल यूनिट्स, एक मैनेजेबल यूनिट्स के तौर पर जो है उनको मैनेज करना चाहिए। इन दैट यूनिट इज नॉन एज डायरेक्टरी, हम इसे फाइल डायरेक्टरी कहते हैं। जब आप सर्वर जो है, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, आफ्टर यू नो ऑन विच सर्वर अ डॉक्यूमेंट रिजाइड, तो नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ आइडेंटिफाइंग इट्स लोकेशन। आपने उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना है। द लोकेशन इज़ टू स्पेसिफाई द डायरेक्टरी दैट कंटेन द फाइल, वो डायरेक्टरी जिसके अंदर वो फाइल मौजूद है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। सो डायरेक्टरीज कंटेन अदर डायरेक्टरीज इन द नेस्टेड, एक डायरेक्टरीज के अंदर मज़ीद भी डायरेक्टरीज हो सकती हैं हिरारिकल स्ट्रक्चर में, दैट रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जैसे कि ट्रीज़ की सूरत में जो ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह अगर डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज हो दैट क्रिएट अ हिरारिकल स्ट्रक्चर। सो डायरेक्टरी कंटेन ऑल द अदर, यानी कि एक डायरेक्टरी के अंदर जो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, दैट डायरेक्टरी इज़ नॉन एज ए रूट डायरेक्टरी, यानी कि मेन डायरेक्टरी जो है उसको हम रूट डायरेक्टरी कहेंगे। सो इन तमाम चीज़ों को टेकन टुगेदर ऑल द डायरेक्टरीज एंड फाइल्स फॉर्म अ ट्री, जो कि ट्री बनाती है, या फाइल सिस्टम कहते हैं। सो अ फाइल इज़ लोकेटेड इन ए फाइल सिस्टम स्पेसिफाइड बाय इट्स डायरेक्टरी पाथ। तो किसी भी फाइल जो है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए आपको डायरेक्टरी का या पाथ जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सो दैट इज़ नेक्स्ट स्टेप, जो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास दैट इज़ विल बी अ नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आ जाए जी फाइल नेम। आफ्टर जो है आपने सर्वर का नाम भी स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि आपने सर्वर नेम भी स्पेसिफाई कर दिया, डायरेक्टरी का पाथ भी स्पेसिफाई कर दिया एक डॉक्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ लोकेटिंग इज़ टू स्पेसिफाई इट्स फाइल नेम। इस स्टेप में आप क्या करेंगे, टिपिकली इसके दो हिस्से होते हैं, अ फाइल नेम और फॉलोड बाय द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन, यानी कि फाइल का नाम होगा और साथ उसकी एक्सटेंशन आएगी। फाइल नेम कैन बी एनी नेम दैट आर एप्लीकेबल अंडर द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, उस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो भी आपका स्टैंडर्ड फाइल नेम होगा दैट आर एप्लीकेबल। तो बेसिकली डॉट जो है, अ डॉट सेपरेट द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। तो बेसिकली 3 लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है जो कि डॉट के बाद स्पेसिफाई की जाती है, और डॉट एक्सटेंशन, डॉट के बाद जो आपने फ़ाइल की एक्सटेंशन स्पेसिफाई की है दैट डिफाइन द टाइप ऑफ फाइल। तो नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होती है दैट इज़ स्टैंडर्ड फाइल ऑन द इंटरनेट। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली एक फॉर्मेट है जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं एक URL के। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे bigcompany.com इज़ ए डोमेन नेम, जो कि अभी हमने डिस्कस किया ऊपर इस एड्रेस के अंदर। प्रोडक्ट इज़ ए डायरेक्टरी एंड greeting.html, so that is the extension of file and greeting is a file name। so ये हमारे पास एक URL है जिसकी एग्जांपल जो है, जैसे कि हमने अभी ऊपर सिंटेक्स स्टडी किया, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ दैट URL। तो एवरी वेब डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ऑन सम सर्वर कंप्यूटर somewhere on the global internet or within a private internet। so it's mean कि हर डॉक्यूमेंट जो है, जैसे कि greeting.html एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ एग्जिस्ट ऑन द सम सर्वर कंप्यूटर जस्ट लाइक bigcompany.com इज़ ए कंप्यूटर नेम वेयर, जो कि इंटरनेट पे भी हो सकता है और इंटरनेट के ऊपर भी आ सकता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंडिंग ए डॉक्यूमेंट इज़ टू आइडेंटिफाई इट्स सर्वर। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया, कि फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने सर्वर आइडेंटिफाई करना होता है। तो द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू डू ऑन TCP/IP बेस्ड नेटवर्क इज़ विद सिम्बॉलिक नेम दैट इज़ डोमेन नेम। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास ये डोमेन नेम है और दैट डोमेन नेम इज़ ए सिम्बॉलिक नेम। तो बेसिकली TCP/IP बेस्ड, ये दैट इज़ आल्सो अ प्रोटोकॉल सुइट।
TCP/IP, सो दैट वो नेटवर्क जो आपका TCP/IP नेटवर्क बेस होगा, वहाँ पे आप डोमेन नेम जो है वो कन्वीनियंट वे है टू एक्सेस द मशीन। अ प्रोटोकॉल is the structured discussion that computer follow to negotiate resources specific services। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक URL जो है उसका एक important component है, that component is known as a protocol। जस्ट लाइक यहाँ पे ये HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली कंप्यूटर की डिस्कशन, दो कंप्यूटर्स के दरमियान में जो डिस्कशन होगी या निगोशिएशन होगी रिसोर्स स्पेसिफिक, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रोटोकॉल, उनके प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल द प्रोटोकॉल दैट मेक द वेब पॉसिबल इज़ द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसकी एक एग्जांपल हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल है, जो कि हमें मुमकिन बनाता है कि वेब डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम एक्सेस करें। व्हेन यू क्लिक अ हाइपरलिंक इन ए वेब डॉक्यूमेंट, योर browser uses the HTTP protocol to contact a web server and retrieve the appropriate document। so it's mean कि client side के ऊपर जब user किसी भी लिंक के ऊपर वेब डॉक्यूमेंट के लिंक पे क्लिक करता है, तो ब्राउज़र जो है वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए वेब सर्वर के साथ कांटेक्ट करता है और उस डॉक्यूमेंट को जो है वो रिट्रीव करता है। सो दैट इज़ द URL। तो URL की ये आज हमने जो है टाइप्स देखी कि URL किस तरह क्रिएट होता है। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ डोमेन की कुछ टाइप्स हैं। अक्सर हम जब URL देखते हैं तो वहाँ लास्ट में डॉट के बाद जो है हमें 3 या 2 वर्ड्स जो है एक वर्ड्स दिखाई देता है URL के अंदर। तो वो जो है वो क्या हमें इम्प्लीफिकेशन या उससे हम किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव हो सकती है। सपोज़ अगर URL के आखिर में .com यूज़ हो रहा, तो इट्स मीन कि कमर्शियल एंटिटीज़ है या इंडिविजुअल्स है, यानी कि apple.com मीन दैट इज़ द कमर्शियल वेबसाइट्स। तो URL के एंड पे जो है .com इंडिकेट कर रहा है, दैट विल बी अ कमर्शियल एंटिटीज़। जस्ट लाइक अगर URL के एंड पे .net है, इट्स मीन के नेटवर्क या नेटवर्क प्रोवाइडर साइट्स है या URL है। .org अगर एंड पे है तो इसका मतलब नॉन प्रॉफिट या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि .org स्पेसिफाई कर रहा है। तो .edu जो है दैट मीन भी दैट इज विल बी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। gov जो है दैट इंडिकेट दैट द गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं दैट URL स्पेसिफाइंग दैट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज। और MIL इंडिकेट दैट द गवर्नमेंट मिलिट्री एंटिटीज़, यानी कि जिस URL के एंड पे .mil होगा, इट्स मीन के दैट URL इज़ बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ मिलिट्री। सो इसी तरह समटाइम जो है 2 करैक्टर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं URL के एंड पे, जस्ट लाइक US.ca.jp। तो दैट विल बी अ जोन आइडेंटिफायर, जोन को स्पेसिफाई करते हैं। जस्ट लाइक US जो है दैट इज़ इंडिकेटेड दैट यूनाइटेड स्टेट, CA जो है दैट इज़ इंडिकेटेड फॉर कनाडा, JP इज़ इंडिकेटेड फॉर जापान, IN इंडिकेटेड फॉर इंडिया, जस्ट लाइक दैट मीन। तो ये हमारे पास जो है URLs की एग्जांपल्स भी हैं जिनके एंड पे जो है वो आपके पास US है। इसी तरह यहाँ पे MIL इंडिकेटिंग दैट मिलिट्री, दैट इज़ .gov। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट डोमेन टाइप्स, जो कि डिफरेंट डोमेन्स की जो टाइप्स हमने देखी हैं उनकी ये हमारे पास एग्जांपल भी हैं। सो दीज आर URLs, डिफरेंट URLs हैं और दैट इज़ स्पेसिफाइंग द टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ के किस टाइप्स की एंटिटीज़ से ये URL बिलोंग करता है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था दैट इज़ अबाउट द URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के बारे में था।